श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की है। उपासना क्या है और उसका स्वरूप क्या है? तो अगर संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो उपासना शब्द का अर्थ है निकट बैठना, समीप स्थित होना। तो कुछ शब्द बहुत प्रभावशाली प्रतीक नहीं होता। समीप बैठना, समीप में पहुंचना, क्या तात्पर्य? और वस्तुतः उसका तात्पर्य यह है कि हम सबके जीवन में एक बड़ी विडंबना है। जो पास है वो दूर हो गया है, और जो दूर है उसे पास बनाने के लिए हम निरंतर व्यग्र रहते हैं। जब यह कहा जाए कि ईश्वर के समीप हम पहुंच जाएं, यह उपासना है, तो उसका तात्पर्य यह है कि हम सबके सबसे अधिक निकट कौन है। और तब जब यह कहते हैं कि प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के जीव के हृदय में ही विराजमान है, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि अन्यत्र जिनके समीप हम पहुंचते हैं, पहुंचना चाहते हैं, या जिन्हें समीपी बनाते हैं, वहाँ देश काल और व्यक्तित्व की परिच्छिन्नता है। हम समीप किसी के आज हैं, किसी व्यक्ति के कल हमें दूर जाना पड़ सकता है। आज समीप है और कल नहीं रहेगा। और आज जिस व्यक्ति का सामीप्य हमें प्रिय लगता है, वो शायद दूसरे दिन प्रिय न प्रतीत हो। तो वस्तुतः जो एक विलक्षण वैपरीत्य हो गया है जीवन में कि सबसे निकट जो है, हम प्रयास करें साधना के द्वारा कि उसके निकट पहुंच जाएं। इसलिए वो गोस्वामी जी का वाक्य, जहाँ पर प्रश्न आया कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा निकट में। तो निकट में है तो फिर उसको ढूंढना, उसको पाना, ये सब क्या है? तो वाक्य है गोस्वामी जी महाराज का कि निकट ही रहत दूर जो खोयो। यद्यपि वह निकट में ही विराजमान है, पर वो इतना दूर प्रतीत हो रहा है कि जो वस्तुतः निकट नहीं है वो निकट आ गए हैं। जो निरंतर निकट है, हम उसके सामीप्य का अनुभव नहीं करते। और इसीलिए व्यक्ति का एक स्वभाव है। प्रभु ने जब श्री अवध प्रवासियों को उपदेश दिया, तो बड़े प्रेम से उन्होंने एक बात कही कि संसार में यदि व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है, तो यह कह करके करता है कि ये तो बड़े भाग्यवान। पर भगवान ने कहा कि सचमुच भाग्य की जो परिभाषा व्यक्ति ने मान ली है, वो परिभाषा अधूरी। इसका तात्पर्य है कि धन बहुत है तो बड़ा भाग्यवान है, पद बड़ा है तो बड़ा भाग्यवान है, या बहुत विद्वान है तो बड़ा भाग्यवान है। पर वस्तुतः भगवान ने कहा प्रत्येक व्यक्ति अगर ध्यान से विचार करके देखे तो वो तो प्रत्येक व्यक्ति ही बड़ा भाग्यवान है। क्या पंक्ति आप पढ़ते हैं? प्रभु ने कहा भाग्यवान की प्रशंसा करना या भाग्यवान बनने का प्रयास करना। प्रभु उपदेश देते हुए कहते हैं, आप लोग अपनी ओर ही देखिए, आप सब कितने बड़े भाग्यशाली। क्यों?
बड़े भाग मानुष तन पावा। सबसे बड़े भाग्य का लक्षण ये है कि व्यक्ति को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। पर कैसी विडंबना है, जो शरीर मिला हुआ है वो हमें भाग्य का लक्षण प्रतीत नहीं होता, और जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करके व्यक्ति अपने को भाग्यवान बनाना चाहता है। तो उसका एक मनोविज्ञान, और इसीलिए साधना की आवश्यकता है। ये व्यक्ति का एक स्वभाव है, और हम सब जानते हैं कि जो वस्तु हमें जितनी सरलता से प्राप्त हो जाती है उसमें उसका मूल्य हमारी दृष्टि में नहीं होता। ये मानवीय स्वभाव है, ये प्रकृति है। और जो जितनी कठिनाई से मिले वो वस्तु बड़े महत्व की जान पड़ती है। और इसका दृष्टांत तो जीवन में हम सब अनुभव करते हैं। जीवन के लिए अन्न कितना आवश्यक है, और हीरा मोती कोई आवश्यक नहीं। उसके बिना व्यक्ति जो है बड़ी सरलता से सारा जीवन व्यतीत कर सकता है। पर हीरे मोती सोने का मूल्य अधिक और अन्न का मूल्य कम, मानो इस महंगाई में भी बहुत कम। इस अन्न महंगा है ऐसा कहें तो भी इतना सोने के तुलना में और हीरे और मोती की तुलना में बहुत कम मूल्य है। तो गोस्वामी जी महाराज तो उसमें भी प्रभु की कृपा देखते हैं कि चलिए अच्छे हो गया, मणिमाणिक महंगे किए सहंगे तृण जल नाज। प्रभु का कौसुक कैसा कौतुक है कि उसको हीरा मोती सोना मूल्यवान प्रतीत हो रहा है, क्यों वो नहीं दिखाई देता। तो इसका तात्पर्य है कि अन्य वस्तुओं को हम प्रयत्न से पाते हैं, और ये शरीर बिना प्रयत्न के मिल गया। तो जब कोई प्रयत्न किया ही नहीं तो कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हमें क्या मिल गया। ये प्रकृति है। आप देखेंगे सोने की अपेक्षा कहीं अन्न का मूल्य बहुत कम है, और अन्न से भी जल का मूल्य और कम है, और जल की तुलना में वायु का मूल्य तो कुछ नहीं के बराबर है। जो सबसे अधिक आवश्यक है, जिस वायु के बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते, उसका दाम नहीं। और जिस सोने हीरे और चांदी के बिना हम जीवन भर रह सकते हैं, उसका इतना दाम। उसको पाने की इतनी अभिलाषा। तो प्रभु ने श्री अवधवासियों से कहा कि यह तो देखने की दृष्टि की कमी है कि वो भाग्य को व्यक्ति बाहर देख रहा है। बड़े भाग, मानुस्तन शब्द कितना सुंदर प्रभु ने कहा। पावा, पावा माने एक वस्तु तो है कि जिसे आप खरीद करके बाजार से लाते हैं, और एक वस्तु वह है कि जो आपको बड़ी हुई मिल जाए, सरलता से बिना प्रयत्न के मिल जाए। तो प्रभु का तात्पर्य है कि मनुष्य को जो शरीर मिला हुआ है वो किसी प्रयत्न का परिणाम तो हो ही नहीं सकता। कि अगर वो पूर्व जन्म में कोई पशु था, पक्षी था, कोई जंतु था, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उसमें उसने कौन सा सत्कर्म, पुण्य और साधना की होगी कि उसे मनुष्य का शरीर मिला होगा। तो इसका अभिप्राय है कि वह शरीर जो है वो व्यक्ति के कर्म का परिणाम नहीं हो सकता, यद्यपि उसको कर्म के परिणाम के रूप में भी देखा गया है। उसकी चर्चा बहुत कृष्ण गंभीर नहीं होना चाहिए, ऐसा मान के चलता हूं। तो प्रभु ने जो वाक्य कहा वो बड़े महत्व का है, और वो क्या है? बोले कबहू का करी करुणा नर देही, देहत ईश बिनु हेतु सनेही। किसी कर्म के परिणाम हमें शरीर मिला है, प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं मान के चलिए। और प्रभु ने किसी सत्कर्म के बदले में दिया ये भी नहीं। उनका प्रभु इतने करुणामय हैं और बिना कारण के ही स्नेह करने वाले, तो वे कभी करुणा करके व्यक्ति को शरीर दे देते। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ
सबसे मूल्यवान वस्तु हमको इतनी सरलता से मिल गई कि अगर व्यक्ति गहराई से विचार करके देखे तो क्या नहीं उसको मिल गया। हमारे महान संत श्री प्रिया बाबा जी महाराज थे श्री वृंदावन धाम में, उनके चरणों में भी कुछ वर्षों तक रहने का सौभाग्य मिला। तो उस समय एक विदेशी यात्री इंग्लैंड से आया हुआ था। तो वह व्यक्ति यह सुन करके कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो आया और आने के बाद उसने कहा कि महाराज कोई चमत्कार दिखाइए। तो शिव बाबा हंसने लगे, क्या कोई मैं जादूगर हूं क्या, जो क्या तुम चमत्कार का अर्थ लेते हो? कौन सा चमत्कार तुम देखना चाहते हो? सबसे बड़ा चमत्कार तो तुम्हारे पास स्वयं है और वो तुम्हारा शरीर है। तुम शरीर को ही ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि इतना चमत्कारी शरीर है। अब इतने आविष्कार हुए हैं पर वो सारे आविष्कार तो शरीर से ही हुए और शरीर में ही उसका रूप विद्यमान। तो बाबा का संकेत ये था कि शायद हम जो सबसे अधिक महानतम वस्तु है उसकी महिमा को, उसके मूल्य को पहचान ही नहीं पा रहे। और इसलिए प्रभु श्री रामभद्र श्री अवधवासियों से कहते हैं कि भाग्य का लक्षण जो है किसी समृद्धि, पद, विद्या, तपस्या नहीं, तब बड़े भाग, मानुष तन पाओ। आपको जो वस्तु और मिली है प्रयत्न से, केवल मनुष्य का शरीर ही बिना प्रयत्न के मिला है और वो करुणा मैंने उसे अपनी करुणा से दे दिया। भक्त इसी को तो पकड़ लेते हैं। श्री राम किंकर प्रभु